प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर सबके जीवन में कार्य करने वाला परमेश्वर है। दुखों में, कष्टों में, कर्जों में वो हमारे संग रहने वाला परमेश्वर है। बीमारी में, खुशी में, दुख में, दर्द में, हर वक्त वो हमारे साथ रहता है और वो अपनी करुणा से, अपनी भलाई से वो हमें संभाल के रखता है। इसलिए वो उस पवित्र नाम के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ, प्रभु यीशु मसीह के लिए, कि वो अच्छा है और हम सबके जीवन में कार्य करता है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि उसने और एक मौका मुझे दिया है ताकि उसके पवित्र कलाम पर मैं कुछ बोल सकूं। उसकी ये महिमा है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि जितने लोग मेरा वीडियो देखते हैं, जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, उन सब के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु प्रभु ने इतने सारे लोग मेरे साथ जुड़ कर रखे। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। वचन में जाने के पहले छोटी सी प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, इस समय के लिए प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ। आप सच्चे और जीवित है परमेश्वर हो प्रभु। आपकी इच्छा और आपकी जो योजनाएं हमारे लिए प्रभु, आप वो हमारे भलाई के लिए प्रभु जी। आप हम सबके जीवन में कार्य करते हो प्रभु जी। प्रभु आज आप हमसे बात करो प्रभु। आपके पवित्र वचन के द्वारा प्रभु आप हमसे बात करो प्रभु। और प्रभु यीशु मसीह, जो आपकी इच्छा है प्रभु, जो आप इन वचनों के द्वारा क्या बात करना चाहते हो प्रभु जी, वो हमें सिखाओ प्रभु। आपके पवित्र आत्मा से प्रभु हर एक को भर दो प्रभु, ताकि आपका पवित्र वचन, आपका हर एक शब्द उनके कानून तक पहुंचे और उनके हृदय में, उनके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब बिनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ। आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन, आमीन। हमारा पेट भरने के लिए हम परिश्रम करते हैं। हम पूरा महीना काम करते हैं, जब जाके हमें सैलरी मिलती है। हम ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि हमें भूख लगती है और हमारा पेट भरने के लिए, हमारा घर संभालने के लिए हम परिश्रम करते हैं। पर ये जो खाना है वो सिर्फ हमारे शरीर के लिए उसका यूज होता है, या स्वस्थ तंदुरुस्त रहने के लिए, पेट भरने के लिए हम खाना खाते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब पहाड़ पर वो जा रहा था, तब वो अपने चेलों के साथ वो पहाड़ पर बैठा हुआ था। तब प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि बहुत बड़ी भीड़ दूर से आते हुए उसने देखा था, और इतने सारे लोग थे, इतने सारे लोग थे। तो फिर प्रभु यीशु मसीह ने फिलिप्पुस से पूछा कि हमें इनके लिए क्या करना चाहिए, या हमें इनके लिए कहाँ से भोजन, कहाँ से रोटी उनके लिए मोल लेकर लेकर आना है। यानी प्रभु ने फिलिप्पुस से पूछा, प्रभु यीशु मसीह ने, हम इनके लिए कहाँ से भोजन, रोटी मोल लेकर आए। कहाँ से उनके लिए हम भोजन या रोटी, उनके लिए जो बड़ी भीड़ आ रही है उनके लिए हम कहाँ से रोटी या भोजन उनके लिए कैसा प्रबंध करें, कितना मोल लेकर हम उनके लिए ये खाना लेकर आए, क्योंकि बहुत बड़ी भीड़ है। तो फिलिप्पुस ने कहा कि ये तो बहुत सारे पैसे देकर भी, बहुत सारे दिनार देकर भी इन इतने बड़े भीड़ को हम थोड़ा थोड़ा ही खिला सकते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि वो वहां पर क्या करने वाला है, पर उसने ऐसे ही पूछा। फिर पतरस ने कहा कि एक लड़का है यहाँ पर जिसके पास 2 मछलियां और 5 जौ की रोटियां हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा अच्छा ठीक है। तो पतरस ने वो लाकर प्रभु यीशु मसीह को दी। प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग की ओर देखकर उसको धन्यवाद दिया, और फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा सब चेलों को कि अब लोगों को बिठा दो और
सिर्फ 2 मछलियां और 5 रोटियां थी। पर जब प्रभु यीशु मसीह ने उस पर आशीष मांगा, तब पिता ने वो खाने पर पिता ने बहुत ऐसे उसके ऊपर आशीष लाई, बरकत लाई, इतनी बड़ी बरकत लाई मेरे प्रियो, कि वो लोग खाते गए। वहां पर बाइबल में लिखा हुआ है कि कम से कम जो पुरुष थे, तो उनकी गिनती करें तो वो 5,000 थे। उसके अलावा कुछ महिलाएं भी रहेंगी, बच्चे भी रह सकते हैं, बड़े बुजुर्ग भी हो सकते हैं। तो इतने सारे लोगों के लिए परमेश्वर ने वहां पे अपना, प्रभु यीशु मसीह ने एक अद्भुत चमत्कार वहां पे किया कि सिर्फ 2 मछलियां और 5 रोटी पर प्रभु ने इस तरह से बरकत लाई कि इतने सारे लोग खाना खाकर वहां से तृप्त हो गए। यानी उनका पेट पूरी तरह से भर गया, ऐसा नहीं कि आधा अधूरा रह गया। वो हर कोई वहां पर तृप्त हो गए। और उसमें से जो बचे हुए टुकड़े थे रोटी के, तो वो उसके 12 टोकरियां उसकी भर गई। प्रभु ने कहा कि कुछ भी वेस्ट मत होने दो, उसमें से कुछ भी फेंको मत। तो वो सब जो जितने भी टुकड़े बचे हुए थे, उनको टोकरियों में भरा, तो उसकी 12 टोकरी निकल गई। तो मतलब प्रभु यीशु मसीह ने उस खाने पर इतने बड़ी बरकत लाई, तो लोग खाना खाकर तृप्त हो गए। फिर दूसरे दिन प्रभु यीशु मसीह वहां से चला गया था। फिर ये जो बड़ी भीड़ थी, तो वो दोबारा प्रभु यीशु मसीह को ढूंढते हुए आए, और फिर उन्होंने कहा कि रब्बी, आप यहाँ पे हो क्या? तब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, यूहन्ना 6 उसका 26वां आयत और 27वीं आयत पहले हम देखते हैं। जॉन 6 वर्स 26 टू 27। तो जब उन्होंने कहा कि रब्बी आप यहाँ पर हो, मतलब वो रब्बी को ढूंढ रहे थे, प्रभु यीशु मसीह को वो ढूंढ रहे थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें क्या जवाब दिया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। आज तुमने आज तुम मेरे पास आए हो। उन्होंने बोला, रब्बी आप यहाँ पर हो। हम जैसे, इसका मतलब कि हम आपको ढूंढ रहे थे, और वो प्रभु यीशु मसीह को ढूंढते ढूंढते वहां पर आए जहां पर प्रभु यीशु मसीह था। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा कि मैं सच सच तुमसे कहता हूं कि तुमने जो कल आश्चर्य कर्म देखे थे, जो तुमने बड़ा मिराकल देखा, तो इसलिए तुम वहां पर नहीं आए कि सिर्फ 5 रोटियां और 2 मछलियों को इतना पिता ने बहुगुणित किया, इतना बड़ा आशीष उसके ऊपर दिया। तो तुम इसलिए नहीं आए, तो तुम रोटी की खोज में आए। तुम्हें लग रहा है कि आज भी हमें वहां पर खाना मिलेगा और तुम तृप्त हो जाओगे, इसलिए तुम यहाँ पर आए हो। तुम्हें मुझसे कुछ लेना देना नहीं, ना मेरे वचनों से कुछ लेना देना है, न मैंने इतना बड़ा चमत्कार किया है, तो उसके ऊपर भी आप लोगों का इतना भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है। तो आप मुझे ढूंढते हुए इसलिए आए ताकि आपको रोटी मिले, आप खाना खाए और तृप्त हो जाए। 27वें आयत में लिखा है, नाशवंत भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हारे तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी उसी ऊपर छाप लगाई है। हालेलुया। पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मुझे पता है तुम्हारा, मुझे मिलने का तुम्हारा इंटेंशन या तुम्हारा इरादा अलग है। तुम मिरेकल के लिए नहीं आए हो, तुम चंगाई के लिए नहीं आए हो, तो तुम खाना खाकर तृप्त होने के लिए आए। बहुत बार मेरे प्रभु, हम लोग भी प्रभु यीशु मसीह की भलाई पर, उसकी ग्रेस पर, उसकी करुणा पर हम महिमा करने नहीं आते, पर हम हमारे जरूरतों को पूरा करने के लिए आते। अगर हमारे पास कुछ समस्या है, तो ही हम परमेश्वर के पास आते। और प्रभु को मालूम रहता है कि इतने दिनों तक ये बच्चे ने, ये बेटी ने मुझसे बात नहीं की, आज वो आई है तो सिर्फ अपने जरूरतों के लिए आए हैं। प्रभु, उनको मेरे साथ वैसे कुछ लेना देना नहीं है,
न मेरे आश्चर्य कर्म पर वो भरोसा करते हैं, न मेरे किसी बात पर उन्हें विश्वास है, न मेरे कलाम पर उन्हें विश्वास है, पर वो सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए आए। तब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें कहा, नाशवंत भोजन के लिए परिश्रम न करो। तुम ढूंढते ढूंढते हुए परिश्रम कर कर मेरे पास आए। क्यों? क्योंकि नाशवंत भोजन के लिए, वो भोजन वो सिर्फ तुम्हारे शरीर की भूख को मिटा सकता है। जो तुम्हारे शरीर को भूख लगती है, खाना खाने की आवश्यकता है, तो वो मिटा सकती है तुम्हारी भूख। जो नाशवंत खाना है, मतलब नाशवंत भोजन से, यानी ये भोजन आज है, कल तो उसका नाश होने वाला है, और वो भोजन से तुम्हारी आत्मा को कोई तृप्ति नहीं होगी, तुम्हारा आत्मा तृप्त नहीं होगा, तुम्हारा स्पिरिचुअल लाइफ कुछ बढ़ने वाला नहीं, तुम्हारे स्पिरिचुअलिटी में कुछ ग्रोथ नहीं होने वाली। तो तुम्हें अभी सिर्फ इसलिए जरूरत है कि तुम तृप्त हो जाओ, तुम्हारी जरूरतें पूरी हो जाए, इसलिए तुम आज मेरे पास आए हो। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो नाशवंत भोजन है उसके लिए श्रम ना करो। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम काम पर मत जाओ, घर बैठे तुम्हें खाना भोजन मिलेगा, ये इसका वचन का अर्थ नहीं है। प्रभु कहता है कि जो शरीर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए भूख लगी तो तुम्हें खाना खाना है, ये जो तुम्हारे शरीर की इच्छा है, तो सिर्फ उसके लिए वो, ये तो नाशवंत है। हमारा शरीर भी नाशवंत है, एक न एक दिन वो मिट्टी में जाने वाला है, एक न एक दिन इस शरीर का नाश होने वाला है। तो नाशवंत भोजन के लिए परिश्रम मत करो, इसलिए परिश्रम करो कि परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर से दुआ करो, उसमें समय बिताओ, परमेश्वर के कलाम को पढ़ो, उसमें परिश्रम करो। ये तो बाकी सब वस्तुएं तुम्हें मिलेगी। अगर तुम मेरे राज्य की खोज करोगे तो ये सब वस्तुएं, जैसे तुम्हारे शरीर के लिए क्या खाए, क्या पिए, क्या ओढ़े, क्या पहने, ये जो तुम्हारे मूलभूत जरूरत है, तो वो तुम्हें तुम्हें दे दूंगा, क्योंकि तुमने मुझे खोजने की कोशिश की। पर हम क्या करते? नाशवंत चीजों के पीछे भागते हैं और परमेश्वर को समय नहीं देते हैं, परमेश्वर से फेलोशिप नहीं करते हैं। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, नाशवंत भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है। वो भोजन क्या है? वो भोजन, वो रोटी है मेरे प्रियो, जो जीवन देने वाली रोटी, जो अनंत काल यानी इटर्नल लाइफ जो देती है, वो रोटी जो ऊपर से आई हुई जो रोटी है। अगर तुम उसकी खोज में आते हो, अगर तुम उस रोटी को खाना चाहते हो कि जिससे तुम्हारी भूख मिटाई जाएगी, अगर वो रोटी तुम ढूंढने की कोशिश करते हो, तो तुम्हें अनंत काल का जीवन मिलेगा। जैसे मनुष्यों का पुत्र तुम्हें देगा, जो रोटी की तलाश आज तुम्हें है, वो रोटी सिर्फ मनुष्य का पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। छाप लगाई यानी पिता ने, ये मेरा इकलौता पुत्र है, ये स्वर्ग से आया हुआ है, ये जीवन की रोटी है, इसके ऊपर सील किया गया है, मुद्रित किया गया है, छाप लगाई है कि मैं ही यीशु मसीहा हूं, मैं ही हूं जीवन की रोटी। ये इस बात पर पिता ने, परमेश्वर ने मेरे ऊपर सील किया है, छाप लगाई है कि मैं ही वो स्वर्ग की रोटी, जो स्वर्ग से उतरकर इस पृथ्वी पर आई। हर एक जाति धर्म, अलग अलग विविध विविध तरह के भाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग डिनोमिनेशंस के लोग, हर एक के लिए ये जीवन की रोटी है, जिससे तुम्हें जीवन मिलेगा, अनंत काल का जीवन मिलेगा, और वो रोटी मैं ही हूं। प्रभु यीशु मसीह उनको बताना चाहता था उन लोगों को, पर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्या पलट के जवाब दिया? प्रभु यीशु मसीह ही जीवन की रोटी है, यह जगत को जीवन देता है। ये जो रोटी है प्रभु यीशु मसीह, और जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वह अनंत जीवन पाएगा, और उन्हें अंतिम दिन फिर जिला उठाया जाएगा। यानी जो प्रभु यीशु मसीह जब दोबारा आएगा, जब न्याय का दिन आएगा, जब अंत का दिन आएगा,
और जो जो भी मरे हुए लोग हैं उन सबको प्रभु दोबारा जिलाएगा। हम जो रोटी खाते, हम तो एक कितना भी खाना खाओ, जितने हमारी उम्र है 60 साल, 50 साल, 70 साल, 80 साल हम खाना खाते हैं, पर हमारे इस नाशवंत शरीर का एक न एक दिन नाश होने वाला है। यानी नाशवंत भोजन के लिए हम परिश्रम करते हैं हमारी पूरी जिंदगी, पर क्या हम परिश्रम करते हैं जो प्रभु यीशु मसीह जो जीवन की रोटी है, जो ऊपर से स्वर्ग से आई हुई रोटी है, जिसके ऊपर पिता ने सील किया है, मोहर लगाई है और कहा है कि यही स्वर्ग से आई हुई जीवित रोटी है जो तुम्हें जीवन देगा, अनंत काल का जीवन देगा और तुम्हें वो दोबारा जिलाएगा। इस बात पर पिता ने भी सील किया हुआ है, मोहर लगाई है। तब जब प्रभु यीशु मसीह ने 5,000 को खिलाया, तब उन्होंने उसे भविष्यद्वक्ता माना। हाँ, अरे ये भविष्यद्वक्ता है, यह उन्होंने सोचा, पर उन्होंने ये विश्वास नहीं किया कि यही यीशु मसीहा है। उन्होंने सिर्फ, उन्हें लगा कि ये कोई नबी है, कोई प्रॉफिट है, कोई भविष्यद्वक्ता है, उसके ऊपर उन्होंने विश्वास किया था। और आज ये लोग आए हैं कि उन्हें पेट भरने के लिए, खाना खाना, शारीरिक भोजन के लिए वो आए थे। वो आत्मिक भोजन के लिए या आत्मा तृप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आए थे। फिर उन्होंने कहा कि हमारा जो मूसा है, तो मूसा ने तो स्वर्ग से मन्ना बरसाया था, तो तुमने अभी जो चमत्कार किया, जो 5,000 लोगों को खाना किया, वो कुछ इतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि हमारा जो मूसा है, जिसने पुराना नियम लेकर आया, जिसने व्यवस्था लाई, तो वो मूसा तुमसे बड़ा है, क्योंकि मूसा ने स्वर्ग से मन्ना बरसाया था, लोग वो मन्ना खाते थे, तृप्त होते थे। तुमने तो क्या सिर्फ 5,000, मतलब वो प्रभु यीशु मसीह को दिखाना चाहते थे कि तुमने जो आश्चर्य कर्म किया है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, वो बहुत बड़ा काम तुमने नहीं किया है। हमारे मूसा ने तो स्वर्ग से मन्ना बरसाया था। जब मूसा ने परमेश्वर से बात की, जब मूसा ने यहोवा से बात की और यहोवा पिता ने उसकी बात को सुना, और हमारे इस्राएली लोगों के लिए, हमारे पूर्वजों के लिए, हमारे दादा परदादों के लिए उसने मन्ना बरसाया था, तो तुमने क्या किया? यानी वो कुड़कुड़ाने लगे प्रभु यीशु मसीह के बारे में। उन्हें ऐसा लगने लगा कि ये अपने आप को स्वर्ग से आई हुई रोटी समझता है, पर हमारे परदादों ने तो देखा था स्वर्ग से मन्ना बरसते हुए, फिर इसने कौन सा बड़ा तीर मार लिया। यह उनका बोलने का अंदाज था। उन्होंने उस आश्चर्य कर्म पर विश्वास नहीं किया था मेरे प्रियो, क्योंकि वे लोग यीशु मसीह को नहीं, पर उसके स्वार्थ के लिए, उनके स्वार्थ के लिए उसे ढूंढ रहे थे कि उन्हें शारीरिक पेट उनका भर जाए, उन्हें शारीरिक खाना मिले। इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह को ढूंढ रहे थे, क्योंकि उसमें उनका स्वार्थ था। उन्होंने खाना खाकर तृप्त होने के बावजूद भी यीशु मसीह को धन्यवाद नहीं दिया था कि थैंक यू लॉर्ड जीसस, कि आज हम इतने भूखे प्यासे थे और आपने हमारी भूख को मिटाया, हमारी शारीरिक भूख को मिटाया। तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को किसी बात का धन्यवाद नहीं दिया, उल्टा उसको कंपैरिजन करने लगे, उसकी तुलना करने लगे मूसा के साथ। मूसा जो नाशवंत शरीर का था, पर उन्होंने मूसा के साथ प्रभु यीशु मसीह की कंपैरिजन की, पर उन्हें अपनी जगत की बातों में ज्यादा इंटरेस्ट था। जो जगत की बातें कि हमें अभी खाना चाहिए, कल जैसे तुमने दिया, हमें लगा आज भी तुम दोगे। यानी उनका इंटरेस्ट जो था वो शारीरिक भोजन के लिए था, उन्हें आत्मिक भोजन की आवश्यकता नहीं थी। जो कोई विश्वास करता है प्रभु यीशु मसीह पर, तो प्रभु यीशु मसीह ही जीवन की रोटी है, जो उन्हें अनंत काल का जीवन देने वाला है। यूहन्ना 6 उसके 48 आयत हम देखते हैं, जॉन 6 वर्स 48। तब उन्होंने कहा कि मूसा ने तो तुमसे बढ़कर दिया,
तुमने तो कोई बड़ा काम नहीं किया। तब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें जवाब दिया, जीवन की रोटी मैं ही हूँ। अभी तक वो कह रहा था कि पिता ने उस बात पर मोहर लगाई है, सील किया है, उसके ऊपर छाप लगाई है कि मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। यानी तुम जो परिश्रम करते हो नाशवंत भोजन के लिए, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। मनुष्य का पुत्र, उसने उनको बताया कि मैं मनुष्य का पुत्र हूं, परंतु वो स्वर्ग से आया हुआ पिता का इकलौता पुत्र था। तो उसने उन्हें कहा कि वो जब मूसा के साथ प्रभु यीशु मसीह की कंपैरिजन करने लगे, तब प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा कि जीवन की रोटी मैं ही हूं। 49 आयत में वो कहता है, तुम्हारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। जो परिश्रम तुम करते हो नाशवंत भोजन के लिए, तो तुम्हारे बाप दादाओं ने जो खाना खाया था, जो मन्ना बरसाया गया था, वो मन्ना खाने के बावजूद उनकी भूख तो मिट गई, पर वो अपने शरीर में उनका नाश हो गया था। उनको मतलब वो मर गए शरीर में। जितने भी लोग थे, हम सबको पता है कि सिर्फ यहोशुआ और कालेब वो मधु और दूत के देश में चले गए थे, कनान में। बाकी बाकी लोग नहीं गए, और रास्ते में ही उनके कर्मों की वजह से, उनके अविश्वास के कारण, उनके कुड़कुड़ाने के वजह से उनका नाश हुआ था और वो मर गए थे। भले उन्होंने स्वर्ग से आई हुई रोटी यानी मन्ना खाया था। मन्ना स्वर्गदूतों का खाना है। स्वर्गदूतों में उतनी शक्ति नहीं है, उनमें उतना सामर्थ्य नहीं है कि किसी इंसान के बच्चे को वो अनंत काल का जीवन दे सके। तो वो जो मन्ना था, वो मन्ना खाकर भी वो लोग मर गए, क्योंकि यहोवा ने उनको पहले ही बोला था कि आज की रोटी आज के दिन के लिए मन्ना इकट्ठा करो। अगर तुम ज्यादा मन्ना इकट्ठा करोगे तो वो सड़ जाएगा, उसमें कीड़े पड़ेंगे और दूसरे दिन वो खाने के लायक नहीं रहेगा। पर प्रभु यीशु मसीह है जो वो रोटी है। जब हम उसको खाते हैं तो हम अनंत काल का जीवन हम पा सकते हैं। न उसमें कभी बदबू आ सकती है, न उसमें कोई कीड़े गिर सकते हैं मेरे प्रियो, न वो सड़ सकता है, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह वो जीवन की रोटी है मेरे प्रियो। पर उन्होंने जब मूसा के बारे में कहा, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाए और वो मर गए। वो तो कोई जीवित नहीं रहे, न योशुआ रहा, न मूसा जीवित रहा, न अहरोन जीवित रहा, हरून, न कालेब जीवित रहा। सबने वो मन्ना खाया था, पर वो सब अपने शरीर में मर गए। सबका शरीर में तो नाश हुआ था। पर 50 आयत हम देखते हैं, यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और न मरे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कह रहा था कि जो स्वर्ग से आई हुई जो रोटी है, यानी जो मैं ही जीवन की रोटी हूं। अगर तुम मुझे खाओगे, तो अगर तुम मेरे ऊपर विश्वास करोगे, तो तुम्हारे आत्मा का कभी नाश नहीं होगा। शरीर तो नाशवंत है, हम सब तो एक न एक दिन मरने ही वाले हैं। पर जो रोटी प्रभु यीशु मसीह देता है, जब हम उस पर विश्वास करते हैं, जब उसके प्रोमिसेस पर हम विश्वास करते हैं, तो हमारे आत्मा का कभी नाश नहीं होगा। आत्मा जीवित रहेगा और हम परमेश्वर के संग, उसके संग स्वर्ग में हम उसके संग रह सकते हैं मेरे प्रभु। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और न मरे। इसलिए इस्राएल लोग मूसा के कामों को ज्यादा महत्व दे रहे थे। इस चमत्कार से 5,000 को खिलाने पर यह सच में जो मन्ना उन्होंने खाया था, सब बाद में वो लोग मर गए थे। पर उन्होंने बोला कि हमारे बाप दादा ने आसमानी रोटी यानी आसमानी मन्ना खाया था, तो तुमने जो अब 5,000 को खिलाया, तो उससे तो कुछ हल नहीं होने वाला। यानी उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर
अविश्वास किया था। मन्ना तो स्वर्ग से आई हुई रोटी थी, पर स्वर्गदूतों में वो कुछ भी शक्ति नहीं, न सामर्थ्य है कि वो उन्हें अनंत काल का जीवन, अगर वो स्वर्गदूतों का खाना खाकर भी अगर वो मरते हैं, तो इसका मतलब स्वर्गदूतों में कोई शक्ति नहीं है कि किसी भी इंसान को अनंत काल का जीवन दे सकते। मूसा ने कहा, परमेश्वर ने मन्ना बरसाया, पर वो सिर्फ शारीरिक सुख मिलने के लिए था, शारीरिक तृप्ति होने के लिए, पेट भरने के लिए वो मन्ना था। और अगर उसे ज्यादा बटोरते हैं तो उसमें कीड़े गिरते थे। पर यीशु जो जीवन की रोटी है, वह ना तो कभी खराब होगी और ना तो वो कभी खत्म होने वाली। वो कभी खत्म नहीं होगी। एक जनरेशन खत्म होगा, दूसरा जनरेशन, ये 2000 साल तक ये चलता आ रहा है। ये जनरेशन टू जनरेशन लोग मर रहे, वापस नए बच्चे पैदा हो रहे, पर ये जो रोटी है, जो जीवन की रोटी है, वो खत्म नहीं हो रही। 2000 साल से वो रोटी प्रभु खिलाता जा रहा है, खिलाता जा रहा है। लोगों के आत्मा में प्रभु उन्हें चंगाई दे रहा है, प्रभु उनके आत्मा को बचाता जा रहा है, प्रभु उनको उद्धार देते जा रहा है, और प्रभु यीशु मसीह उन्हें अनंत काल का जीवन, उनके आत्मा को अनंत काल का जीवन दे रहा है। वह रोटी खाने से हमारा आत्मा तृप्त हो जाता है मेरे प्रियो। यह रोटी तो तुम्हारे पापों के लिए बलिदान हो गई थी। ये जो प्रभु यीशु मसीह है, वो हमारे पापों के लिए वो बलिदान हो गया, वो बलिदान का मेमना हो गया। उसने अपने आप को सूली पर चढ़ाया ताकि हमारे गुनाहों की हमें माफी मिले, हमारे पापों से हमें आजादी मिले। और जब प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग से आई हुई रोटी थी, और उस रोटी ने जब पूरे जगत के लिए, हर एक कास्ट, हर एक डिनोमिनेशन के लोगों के लिए जब बलिदान दिया उस सूली पर, तो उस रोटी की वजह से, उस पवित्र उसके लहू और शरीर की वजह से आज हमें हमारे गुनाहों की माफी मिली है प्रियो। और हमारे शरीर नहीं, पर हमारे आत्मा में हमें तृप्त किया जाएगा। और हम जब वो अंत का दिन आएगा, जब वो दिन आएगा कि प्रभु यीशु मसीह आएगा, तो वो हमें जिलाएगा। मन्ना से कोई इंसान दोबारा जिलाने वाला नहीं था, वो लोग तो सब मर गए। पर जब अब प्रभु यीशु मसीह जब आएगा, तो वो सबको लेकर अब के समय तक और बाद के समय तक हर एक को वो जिलाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो जीवित रोटी है, जो प्रभु यीशु मसीह है, उसके मांस को, उसके शरीर को और उसके लहू को खाया और पिया। जो उसकी आज्ञा थी, लोगों ने अगर वो किया, जब वो उस पर विश्वास करते हैं, उसके बलिदान पर, तब प्रभु यीशु मसीह उनको अनंत काल का जीवन देगा उनके आत्मा में। और जब वो आएगा, तब उनको दोबारा जिलाएगा। मन्ना से कोई दोबारा जी नहीं पाएगा, उठ नहीं पाएगा, पर सिर्फ प्रभु यीशु मसीह जो ऊपर से आई हुई रोटी है, उसमें वो सामर्थ्य है मेरे प्रियो। मन्ना तो अस्थाई यानी टेम्पोररी अभिषेक आशीष थे, जो मौत से उन्हें बचा नहीं सकी। जो इस्राएली लोग, जो 10 लाख की संख्या से भी बढ़कर थे, जो मिस्र से कनान जा रहे थे, जिन्होंने मन्ना खाया था, पर वो मन्ना उन्हें कोई आशीष नहीं दे सका, और मौत से उन्हें बचा नहीं सका। उन सब की मौत हो चुकी, यानी वो मन्ना उनकी मौत को बचा नहीं सका। पर प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे आत्मिक मौत से तुम्हें बचाएगा, तुम्हारे स्पिरिचुअल डेथ से वो तुम्हें आजाद करेगा, वो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा, तुम्हें सुरक्षा देगा, और तुम्हारे आत्मा को वो बचाएगा। वो हमें अनुग्रह करेगा, और वो हमारे आत्मा का उद्धार करेगा। तुम्हारे जीवन को वो बचा सकता है। देखो, पैसा, मित्र, खाना, वस्त्र तुम्हारे जीवन को बचा नहीं सकते। तुम्हारे पास भले कितना भी पैसा रहने दो, कितना भी बड़ा फ्रेंड सर्कल तुम्हारा रहने दो, खाना पीना, मौज मस्ती, पिकनिक, ट्रिप्स, बहुत सारी चीजें तुम करते हो, पर उससे तुम बच नहीं सकते।
तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड है। यहाँ पे लोग बोल सकते हैं कि अरे ये कितना लोगों के साथ जल्दी इंटरैक्ट होता है या घुल मिल जाता है। यहाँ पर ये सब चलता है पृथ्वी पर वहां पे नहीं चलेगा। इसलिए तुम्हारा पैसा या तुम्हारे मित्र या तुम्हारा खाना या तुम्हारे वस्त्र, कितने भी ऊंचे वस्त्र तुम पहनो, कितने अच्छे तुम कपड़े पहनो, पर वो सबसे तुम जीवित नहीं रह सकते। तुम तो एक न एक दिन तुम्हारे शरीर का तो नाश होने ही वाला है, यानी मरने वाला है। पर सिर्फ क्या बचा सकता है? प्रभु यीशु मसीह जो जीवन की रोटी है। जब हम उस रोटी पर विश्वास करते, जब हम उस रोटी को सच्चे मन से खाना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं, उस पर विश्वास करना चाहते हैं, तो ही तुम बच सकते हो। अदरवाइज तुम नहीं बच सकते हो। यूहन्ना 6 और उसकी 51 आयत हम देखते हैं। हमने अभी यूहन्ना 6:50 देखा था, अब 51 आयत देखते हैं। तो प्रभु कहता है, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं ही हूँ जो जीवन की रोटी है, जो स्वर्ग से आई है। प्रभु उन लोगों से, अपने चेलों से बात कर रहा था और वो आज हमसे बात कर रहा है। यह कोई यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस होगा, वो मेरा फ्लैश रहेगा, जो रोटी आज मैं तुम्हें दे रहा हूं। और अगर कोई उस रोटी में से खाएगा तो वो सर्वदा जीवित रहेगा। यानी जो प्रभु यीशु मसीह का शरीर है, जो हमारे लिए तोड़ा गया था, जो हमारे लिए मोड़ा गया था, अगर उस शरीर पर, उसके वचन पर तुम विश्वास करते हो और विश्वास से तुम उस रोटी को खाते हो, उस शरीर को तुम अगर खाते हो, तो उस जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए, पूरे जगत के लोगों के लिए, उनके जीवन के लिए दूंगा, वह मेरा मांस है। जो कोई इस रोटी को खाएगा वह अनंत वह आत्मा में सदा जीवित रहेगा, यानी सर्वदा, हमेशा के लिए वो इंसान जीवित रहेगा, क्योंकि उन्होंने वो स्वर्ग से आई हुई रोटी प्रभु यीशु मसीह को खाया, उसके वचन को खाया, तो वह आत्मा में सर्वदा जीवित रह सकता है। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि आज आप इस वचन के द्वारा आशीषित हुए, क्योंकि बहुत बार हमें समझ में नहीं आता है कि प्रभु क्या कहना चाहता है। जैसे उन लोगों ने अपनी जरूरतों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए वह प्रभु यीशु मसीह को ढूंढते हुए आए उस रोटी की तलाश में कि जो उनके शरीर को तृप्त कर सकती, पर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को इसलिए नहीं ढूंढा कि वो हमें अनंत जीवन दे। आज मेरे प्रियो, हमें सिर्फ हमारे जरूरतों के लिए, हमारे चंगाई के लिए, हमारे कर्जों के लिए, हमारे आशीषों के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आना है। तो हमें उसे जानना है, उसके वचनों पर विश्वास करना है, उस रोटी पर विश्वास करना है कि जो रोटी प्रभु यीशु मसीह देता है या जो जल प्रभु यीशु मसीह देता है, उससे हमारी प्यास बुझ सकती है और हमें फिर कभी भूख नहीं लगेगी। हालेलुया। प्रभु इस वचनों के द्वारा आपको आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह, आपके इस पवित्र वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। आप सच्चे खुदा हो प्रभु, आप जीवित परमेश्वर हो प्रभु, हर एक के जीवन में कार्य करने वाले परमेश्वर हो प्रभु। हम लोग नाश होने वाले रोटी के पीछे भागते हैं प्रभु, पर आप कहते हो कि उसके लिए परिश्रम मत करो, कि जिसका नाश होने वाला है, जिस चीजों से तुम्हारे जीवन का, तुम्हारे आत्मा का नाश होगा, उस चीजों के पीछे, उस जग के पीछे मत भागो, पर मुझ पर भरोसा करो। हाँ प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करती हूँ कि आज जिन्होंने भी ये वचन सुना है प्रभु जी, वो अनंत जीवन के लिए आप पर विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे, और आप उनको कभी उनकी आत्मा की मौत नहीं होने देंगे। हालेलुया। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु,
आज हर एक को छुओ प्रभु, और प्रभु वो आपको ढूंढने की कोशिश करे, उस सच्चे और जीवित रोटी के पीछे हम भागने पाए प्रभु। ऐसा अनुग्रह प्रभु हर एक के जीवन पर करो प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आप ही जीवन देने वाले सच्चे खुदा हो मेरे जीवित परमेश्वर। आपको धन्यवाद 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 देती हूँ प्रभु जी। आज आप हर एक के जीवन में कार्य करो प्रभु, जो भी बीमार है प्रभु, जो भी कर्जों में पड़े हैं प्रभु जी, जो भी प्रभु जी आपसे दूर चले गए प्रभु जी, वो उस रोटी की तलाश में गए ही नहीं, सिर्फ भौतिक आशीर्वाद के पीछे भागते हैं, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए आपके नाम का सहारा लेते हैं, या चर्च जाते हैं, या वचन पढ़ते हैं। परंतु प्रभु आज उन्हें इच्छा दो प्रभु जी, कि जो रोटी आप जीवन की रोटी हो प्रभु, वो आपकी रोटी को खाने पाए प्रभु। प्रभु आप हर एक को छुओ प्रभु, और उनके जीवन में कार्य करो प्रभु, बहुत अच्छे कार्य करो प्रभु। प्रभु यीशु मसीह में आज प्रार्थना विनती करती हूँ मेरे जीवित परमेश्वर, जो भी बीमार है प्रभु जी, जो बड़े बड़े बीमारियों से बिस्तर पे पड़े हुए प्रभु जी, जो वेंटिलेटर पे है प्रभु जी, डॉक्टर ने जवाब दिया है प्रभु कि ये लोग जिंदा नहीं बच सकते, परंतु डॉक्टर भी एक इंसान है प्रभु जी। पर आप डॉक्टर के डॉक्टर हो प्रभु, आप वैद्य हो प्रभु जी, बहुत बड़े डॉक्टर हो प्रभु, और आप हर एक को चंगाई देने वाले परमेश्वर हो प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, एड्स कैंसर ट्यूमर के पेशेंट के लिए प्रभु, उन्हें छुओ प्रभु, उन्हें आपकी चंगाई से भर दो मेरे जीवित परमेश्वर। जो भी अपने शरीर में कमजोर है प्रभु, उन्हें छुओ प्रभु, और उन्हें आपकी चंगाई से भर दो प्रभु जी। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ एथराइटिस के पेशेंट के लिए, शोल्डर पेन, टेनिस एल्बो, घुटने का दर्द, एडी का दर्द, पैर के दर्द, कमर के दर्द के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, कि उनके हर एक जॉइंट्स को आपका पवित्र लहू लगाती हो प्रभु जी। हर एक हाथ की जकड़न को, हर एक नर्व्स जो उनके अकड़ चुके हैं प्रभु जी, उसको मैं खोलती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। और प्रभु उनके हाथों में, पैरों में शक्ति दो, आपका सामर्थ्य बहने दो प्रभु जी, क्योंकि लहू में जीवन है प्रभु जी। वो लहू उनके जीवन में बहने दो, और चंगाई उनके जीवन में आने दो प्रभु। प्रभु यीशु मसीह जो भी यूरिक एसिड की समस्या है, उसको मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित परमेश्वर, मेरे सच्चे खुदा, जिनके भी हार्ट में ब्लॉकेजेस से प्रभु, उनका हार्ट अच्छी तरह से नहीं चल पा रहा है प्रभु, वो ब्लॉकेजेस चले जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उनकी किडनी, उनका हार्ट, उनका लीवर अच्छी तरह से फंक्शन करने पाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। जो रोटी है प्रभु, वो खाने से प्रभु आप हमें चंगाई देते हो प्रभु जी। प्रार्थना करते हो प्रभु जी, हर एक को चंगाई से भर दो प्रभु जी। जो भी अपने मन में दुखी है प्रभु, उस हृदय में वो कष्ट हो गए प्रभु, उनके हृदय को छुओ प्रभु, उनके आत्मा को चंगाई दो मेरे जीवित परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, कि जिनके भी हेयर फॉल की समस्या है, पीसीओडी की समस्या है, उसको मैं जड़ से उखड़ कर अग्नि में जलाकर भस्म कर देती हूँ प्रभु। प्रभु उन्हें छुओ प्रभु, उन्हें आपकी चंगाई से भर दो प्रभु जी। उनके हार्मोन जिनके भी इनबैलेंस होते हैं, वो पूरी रीति से बैलेंस हो जाए यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। हर एक डायबिटीज पेशेंट के लिए, बीपी थायराइड पेशेंट के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, उनका थायराइड, बीपी, डायबिटीज नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु प्रार्थना करती हूँ प्रभु। जिनको भी जॉब नहीं प्रभु, उन्हें अच्छे जॉब से आशीषित करो प्रभु। जो भी प्रमोशन के लिए प्रार्थना कर रहे, उन्हें अच्छे प्रमोशन से आशीषित करो प्रभु जी। प्रभु जी जिनके भी अस्थमा है प्रभु, उन्हें पूरी रीति से चंगाई से भर दो प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो भी डायलिसिस पर है प्रभु, उन्हें भी पूरी रीति से चंगाई से भर दो प्रभु जी। केमोथेरेपी, रेडिएशन लेने वाले कैंसर पेशेंट को प्रभु शक्ति दो, सामर्थ्य दो, बल दो आपका, ताकि प्रभु उस प्रोसेस से वो आराम से निकल जाए, और वो अनंत काल का जीवन पाए, बहुत आज का जीवन पाए प्रभु। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित परमेश्वर, जो भी अपने लिए लाइफ पार्टनर के लिए देख रहे प्रभु, उन्हें अपने पवित्र भंडार से प्रभु अच्छे भले धर्मी लाइफ पार्टनर से आशीषित करो प्रभु। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करती हूँ, जो भी पेरेंट्स प्रार्थना कर रहे बच्चे के लिए प्रभु, उन्हें अच्छे हेल्दी बच्चे से आशीषित करो प्रभु। धन्यवाद देती हो प्रभु, धन्यवाद देती हो मेरे जीवित परमेश्वर। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ।
सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति आप सबके जीवन में अभी से लेके अंत तक बनी रहे। प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पे चमकाए और आपको पूरी शांति से भरे। आमीन। आपने अपना समय दिया, इस वचन को देखा, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।